तो मैं बात लगातार मैं 2-3 दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं आप लोगों को एक अपनी तरफ से पैगाम देना चाहता हूँ। ख़ास पैगाम ये है कि जहाँ हम लोग देखते हैं कि आवाम परेशान है, जनता परेशान है, जो जिस फील्ड में है उसी फील्ड में लोगों को हम परेशान देखते हैं। अगर कोई स्कूल चलाते हैं, शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, मदरसा चलाते हैं, तो वो उसी लाइन में परेशान नज़र आते हैं। या इसी तरीके से कोई गांव समाज में किसी भी काम में लगे हुए हैं तो हम देखते हैं कि वो उसी लाइन में परेशान नज़र आते हैं। या कोई बिजनेस और तिजारत करते हैं तो उसी लाइन में परेशान नज़र आते हैं। जो जिस लाइन में है हम उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान देखते हैं और वो शिकायत इस बात से करते हैं कि हमें शिकायत है हमारे नेताओं से, हमें शिकायत है हमारे प्रतिनिधि लोगों से, हमें शिकायत है अगर पंचायत के लेवल पे वो काम करते हैं तो शिकायत मुखिया से करते हैं कि सरकारी कोई लाभ हमें नहीं पहुंचता, सरकारी कोई सुविधा हम तक नहीं पहुंच पा रही है। या इसी तरीके से किसी को शिकायत होती है विधानसभा के विधायक से, किसी को शिकायत होती है ज़िला के सांसद से, किसी को शिकायत होती है मुख्यमंत्री से और इसी तरीके से कोई शिकायत करते हैं प्रधानमंत्री से। इसी तरीके से हर तरह के लोग हर किस्म की शिकायतें करते हैं और सब की शिकायत वही जाती है जिनको लोगों ने वोट देकर और जिनको लोगों ने अपनी मेहनतों के साथ और अपनी कोशिशों के साथ कुर्सी का ज़िम्मेदार बनाया। किसी को प्रधानमंत्री बनाया, किसी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी को सांसद बनाया, किसी को विधानसभा का विधायक बनाया, इसी तरीके से किसी को अपने पंचायत का मुखिया बनाया, किसी को वार्ड का वार्ड पंच बनाया, किसी को सरपंच बनाया। इसी तरीके से जितनी भी जिम्मेदारियां होती है वो जिम्मेदारियों को निभाने के लिए किसी को अच्छा समझ के लोग उनकी कुर्सी पे बिठाते हैं, लेकिन वो अच्छा काम नहीं करते हैं, वो बुरा काम करते हैं और लोगों के हक को मारते हैं। जो लोगों का अधिकार है वो अधिकार नहीं देते हैं और लोगों का जो सेवा है वो सेवा नहीं करते हैं। यहाँ तक कि वो जुल्म पे उतर जाते हैं। जिनके ऊपर आप यकीन करते हैं, जिनके लिए वोट गिराते हैं और इतना कीमती वोट को आप उनके लिए खर्च करते हैं ताकि वो जिम्मेदारी निभाए और आपके काम आए, आपके समाज के काम आए, आपके राज्य के काम आए, आपका मुल्क तरक्की करे। लेकिन वो लोग कुर्सी पे बैठते ही आपको भूल जाते हैं कि आपने उनको चुना है, आपने उनके लिए मेहनतें की है, आपने उनको अच्छा बनाया है और अच्छा सोचकर उनको कुर्सियों से नवाजा है। ये बात वो भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये बात बताना चाहते हैं कि वो भूल क्यों जाते हैं और आप उनको जो चुन लेते हैं तो आप क्या कमी करते हैं कि वो भूल जाते हैं। तो मेरे ज़हन में जो बात आ रही है वो ये है कि वो भूल इसलिए जाते हैं कि आप उनको कुर्सी देने से पहले ये नहीं देखते कि वो उस कुर्सी के लायक है कि नहीं, उनके अंदर लियाकत है कि नहीं, सलाहियत है कि नहीं, उनके अंदर ईमानदारी है कि नहीं। अगर वो मान लीजिए कि पंचायत के मुखिया हैं, प्रधान हैं, पूरे पंचायत के वो जिम्मेदार हैं, लेकिन आप प्रधान ऐसों को बना देते हैं जो ज़्यादा आपको ज़िद करते हैं या ज़्यादा आपको अपना एक्टिंग दिखाते हैं या होशियारी दिखाते हैं, अक्लमंदी दिखाते हैं। आप ये समझ लेते हैं कि ये बहुत अच्छे आदमी हैं, हालांकि ये नहीं सोचते आप कि ये अच्छा आदमी नहीं है, ये ईमानदार नहीं है और ये अमानतदार नहीं है, ये कौम के खादिम नहीं है। इनको जब बुलाया जाए तो ये मौजूद ही नहीं रहेंगे, ये आवाम के बीच में आते ही नहीं हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं और आपकी कोई हैसियत नहीं देते हैं। ऐसे लोगों को आप बैठा देते हैं या इसी तरीके से उससे बड़ी कुर्सी विधानसभा का विधायक की कुर्सी पे बिठा देते हैं और आपके अधिकार को लूटने पे लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप कमी ये करते हैं कि आप शख्सियत को नहीं पहचानते हैं और शख्सियत को न पहचानने की वजह से और इस लापरवाही की वजह से आपको गलत नतीजा आता है सामने और उसका आपको मुकाबला करना पड़ता है। ये छोटी कुर्सी से लेकर बड़ी कुर्सी तक, वार्ड सदस्य से लेकर प्रधानमंत्री तक, जिस कुर्सी पर भी जिसको आप बिठाते हैं, तो आपको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप पैसों की लालच में आकर या वाहवाही में आकर या ज़्यादा चर्चे में जो है उनको देखकर वोट न करें, बल्कि आप लोगों की ईमानदारी को देखें। जो वोट मांगने आते हैं, जो ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ऐसा काम करेंगे, आप थोड़ी सी उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने के बारे में सोचें कि उनकी ज़िंदगी कैसी है, वो अपनी बात में, वादे में और अपने वफा में पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, कहाँ तक वो कामयाब है। अगर वो आदमी सच्चा नहीं है, झूठ का व्यापार है, झूठ की व्यापारी करता है, गलत काम करता है, गलत धंधा करता है, तो कभी आपका नहीं बन पाएगा।
और आपका कभी वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा और आपकी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि वो कुर्सी पे बैठ के वो हड़पने के लिए सोचेगा और वो ये चाहेगा कि जो अधिकार जनता का है वो अधिकार हासिल तो करें, लेकिन अपने पास रखें, अपनी ज़िंदगी को संवारें और अपनी अय्याशी में खर्च करें। और ऐसा ही हो भी रहा है कि पूरे ज़िले के कलेक्टर, पूरे ज़िले के मालिक, जिनको पूरा ज़िला का मालिक बनाया जाता है, आप लोग बना देते हैं, लेकिन बाद में ये होता है कि वो पूरी मिल्कियत को अपनी जागीरदारी समझते हैं और अपने ऊपर खर्च करने के बारे में सोचते हैं। पूरे ज़िले के लोग कहीं भी जाएं, चाहे उनका कितना भी नुकसान हो जाए, वो नहीं सोचते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग पैसों के बल पे ना आए। जो आपका वोट खरीदेगा वो आपको कल बेचेगा, आपकी औलाद को बेचेगा, आपकी नस्ल को बेचेगा और आपकी किस्मत को बेचेगा, आपका देश को बेचेगा। इसलिए मेरे तरफ से जो पैगाम है उस पैगाम को आप दिल से लगाइए और आप इसमें तवज्जो दीजिए, ध्यान दीजिए कि कहाँ तक सच्चाई है, और अपना कमेंट भी कीजिए और हमें बताइए कि इस तरह की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह से होता है तो यकीनन हम कामयाब नज़र आते हैं, ये मेरा मानना है और आप अपना मानना भी हमें